हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी की जो क्षितिज किताब है उसका हम चैप्टर 11 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर है बाल गोविंद भगत पर। ये हमने काफ़ी सारा देख लिया था। हमारा पार्ट 2 इसका मतलब अब हम देख रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में काफ़ी सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से बाल गोविंद भगत जो थे वो एक्चुअल में एक भक्त थे और वो ईश्वर मतलब भगवान की श्रद्धा में हमेशा लीन रहते थे। किस तरीके से जब उनके खुद के बेटे की डेथ हुई तब उन्होंने कहा कि ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, इसमें हमें कोई शोक नहीं करना चाहिए, और अपनी बहू को भी उन्होंने दूसरी शादी करने को कहा। इस तरीके से यहाँ से आगे देखते हैं। काते आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। प्रभातियाँ यानी कि जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, सुबह को जो गीत गाए जाते हैं, जो फागुन तक चला करती, मतलब आगे के महीने तक चला करती थी वो। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। तो सुबह बहुत जल्दी वो उठा करते थे और गांव से 2 मील दूर वो नहाने भी जाया करते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजली ले जाकर बैठते और अपने गाने रटने लगते। तो फिर नहा धो के आते, अपनी खंजली ले जाते और अपने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटोने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। तो इतनी मतलब सर्दी थी, राइटर कहते हैं कि मैं तो देर तक सोने वाला इंसान हूँ, बट वो इतना प्यारा गाना गा रहे थे इतनी ठंड में कि मैं वहाँ तक चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। मतलब अभी तक आसमान में तारे थे मगर हल्का हल्का सा रोशनी होने लगी थी और ऐसे में वो बहुत ही अच्छे से गाने गा रहे थे। खेत बगीचा घर सब कुछ कुहासा छा रहा था, मतलब हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। अजीब सा रहस्य था चारों तरफ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। तो इतनी ठंड में एक थोड़ा सा कंबल लिए हुए बाल गोविंद भगत बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे। तो गाते गाते मतलब इतने ज़्यादा वो उसमें खो जाते थे गाने में, ऐसा लगता था कि अब खड़े हो उठेंगे। कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तिष्क में श्रम बिंदु तब चमक ही पड़े। मतलब वो इतने मगन थे, इतनी ठंड में भी उनके माथे पर क्या आ गए, पसीने की बूंदें आ गई थीं। गर्मियों में उनका संझा किसी उमस भरी शाम को नाशीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। तो मतलब जब गर्मियों के टाइम में शाम के समय सब लोग आकर के बैठ जाते थे तो एक पद बाल गोविंद भगत कहते और उनके जो भक्त थे, मतलब आप कह लीजिए कि उनके और जो साथी संगी थे जिनको भगत जी का गाना अच्छा लगता था, वो सब उसको फिर दोहराया करते थे, उनकी बोलियों को जो वो गाया करते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल पर, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर नीचे उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो ऐसा होता था कि मतलब वो इतने ज़्यादा मगन हो जाते थे गाते गाते, फिर उठ के नाचने लगते। तो हर तरफ गाना और नाचना होने लगता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोंदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे भी मानते। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो इनका बेटा थोड़ा सीधा सा था, तो बहुत ज़्यादा ध्यान अपने बेटे का रखा करते थे और बड़ा प्यार किया करते थे। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी। पोतेहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधा बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। तो मतलब घर का पूरा प्रबंध करती थी अच्छे से और दुनियादारी से वो निवृत्त हो चुके थे, मतलब छूट चुके थे बाल गोविंद भगत।
उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से जो तोड़कर उस पर बिखरा दिए। मतलब उनके बेटे की डेथ हो गई थी तो राइटर भी उनके घर गए थे। बाल गोविंद भगत के बेटे की डेथ हो गई थी तो राइटर जब बाल गोविंद भगत के घर गए तो देखा कि बेटे को चटाई पर लिटा रखा है, ऊपर से उन्होंने कपड़ा वाइट कलर का डाल रखा है और हमेशा फूल तो वो रोपते रहते थे, मतलब एक तरह से फूलों की माला तो बनाते ही रहते थे। तो कुछ फूल जो टूट करके गिर रहे थे उसको बेटे पर डाल दिया। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, तो मतलब वही पुराना स्वर, पुरानी तल्लीनता में वो गाना गाए जा रहे हैं। घर में पोतेहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतेहू को के नज़दीक भी आते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अपनी पोतेहू यानी कि अपनी बहू से कहते कि रो मत, उत्सव बना, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह तो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो मतलब अपनी बहू से कह रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, तुम दुख मत करो, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ये तो अच्छी बात है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पोतेहू से ही आग दिलाई उसकी, मतलब अपनी बहू से ही कहा कि जो चिता में आग दो तुम। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पोतेहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पोतेहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन बना कर देगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू में पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे वो बेचारी क्या करती। तो मतलब उन्होंने कहा कि अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया और कहा कि अगर तू नहीं जाएगी अपने भाई के साथ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ग गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी श्रद्धा नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर लौटकर ही खाते। मतलब वो गंगा को जाते थे 30 मील दूर, बहुत दूर था, मतलब वो किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, है ना, क्योंकि गृहस्थ तो घर से खा के जाते थे और इतनी दूर से वापस जब आते थे तो घर पे आके ही खाते थे। अब बूढ़ा शरीर तो ये सब नहीं झेल सकता। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्ती, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो वो बीमार थे मगर फिर भी जो काम वो हमेशा से करते आए थे, रोज़ सुबह स्नान करने जाना, खेती बाड़ी देखना, काम करना, गीत गाना, वो करते रहे। बीमार हो रहे थे मगर सेहत पे इतना ध्यान नहीं दिया, डेली के काम करते रहे तो उनकी डेथ हो गई। यही था चैप्टर बाल गोविंद भगत के बारे में। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है चैप्टर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू।